तो ये थी खास बात कर्नाटक की हेडलाइंस। अब खबरों की तफसील। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर समाअत एक बार फिर मुलतवी हो गई है। आज चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच में मुल्क के मशहूर वकील यूसुफ मचाला ने जिरह की। यूसुफ मचाला ने कहा कि मुल्क का दस्तूर इजहार ख्याल की आज़ादी देता है। यूनिफॉर्म की आड़ में किसी दूसरे का हक छीना नहीं जाना चाहिए। यूसुफ मचाला ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने को अपना हक करार दे रही हैं। हुकूमत इस हक की कदर करनी चाहिए। रियासत के मारूफ एडवोकेट रवि वर्मा कुमार ने भी हिजाब के लिए दाखिल की गई अर्जी की पैरवी करते हुए जिरह की। रवि वर्मा कुमार ने कहा कि हिंदू लड़कियां बिंदी लगाती हैं, ईसाई तलबा क्रॉस पहनते हैं, सिख टर्बन बांधते हैं। हुकूमत ने जब इन तमाम चीजों पर पाबंदी आयद नहीं की है तो हिजाब पर पाबंदी क्यों है? अदालत ने समाअत को कल दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी किया है। हिजाब के मामले पर कर्नाटक की असेंबली में आज खूब बहस और हंगामा देखने को मिला। हाल ही में हिजाब के एहतजाज के दौरान शिमोगा के एक कॉलेज में भगवा झंडा लहराने का मामला सामने आया था। भगवा झंडे की हिमायत में रियासती वजीर ईश्वरप्पा ने बयान दिया था। इन मामलात की सख्त मजम्मत करते हुए कांग्रेस ने असेंबली के ऐवान में तिरंगा झंडा लेकर एहतजाज दर्ज करवाया। कानून साज काउंसिल ने अपोजिशन लीडर बीके हरिप्रसाद ने ईश्वरप्पा को वजारत से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। एमएलसी सलीम अहमद ने मुतालबा किया कि ईश्वरप्पा के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಧರಣಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಧರಣಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸೋರು ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ 6 ಜನರ ಒಗ್ಗಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಇವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ವಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ कर्नाटक में हिजाब के लिए आज भी मुस्लिम लड़कियों का एहतजाज जारी रहा। रियासत के मुख्तलिफ शहरों के हाई स्कूल और कॉलेजों के बाहर हिजाब के लिए एहतजाजी मुजाहरा देखने में आया। रियासत के एक कॉलेज में हिंदू तंजीमों ने हिजाब की मुखालिफत में केसरी शॉल पहनकर एहतजाज किया। कर्नाटक के कई स्कूलों और कॉलेजों के अंदर और बाहर हिजाब के लिए एहतजाजी मुजाहरे हुए। बीजापुर, हासन, टमकूर, मंडिया, रामनगर, हुबली, चिकमगलुरु और चंद दीगर शहरों में एहतजाज हुए। हिजाब के साथ आने वाली लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने से रोकने के वाकयात पेश आए। इसी के खिलाफ ये एहतजाज हो रहे हैं। हिजाब तनाज़े के दौरान मुस्कान खान की वजह से सुर्खियों में रही मंडिया की PES कॉलेज में डिग्री कॉलेज की लड़कियों को रोकने का मामला पेश आया। यहाँ की लड़कियों ने कहा कि डिग्री कॉलेजों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है, फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। लेकिन पुलिस ने हिजाब और बुर्के के लिए इजाजत न होने की बात कहते हुए लड़कियों को वापस भेज दिया। हिजाब के तनाजे को देखते हुए हुबली के PU कॉलेज ने आज छुट्टी का भी ऐलान किया। वहीं चित्रदुर्गा जिले के पेरीपुर शहर की वेदांती कॉलेज में हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने केसरी शॉल पहनकर कॉलेज के इंतजामिया के साथ बहस तकरार की। हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि अगर बुर्के और हिजाब को इजाजत दी जाती है तो केसरी शॉल के लिए भी इजाजत होनी चाहिए। वहीं तारीखी शहर विजयपुर में हिजाब के लिए इजाजत तलब करते हुए मुस्लिम लड़कियों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर दरख्वास्त की। दूसरी जानिब उडुपी में VHP ने इल्जाम आयद किया कि तालिबान हुकूमत और हाईकोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज कर रहे हैं। VHP ने मुतनाज़ा बयान जारी करते हुए कहा कि कर्नाटक में लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब हिजाब जिहाद चल रहा है। इस पूरे मामले की NIA के जरिए जांच होनी चाहिए।
मुस्लिम तंजीमें ये बात बार बार कह रही हैं कि हिजाब की रिवायत तो सदियों से चली आ रही है, अलबत्ता केसरी शॉल अभी अभी जन्म लिया हुआ एक मुद्दा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कब तक पुलिस के साए में तालीमी इदारे अपनी खिदमात अंजाम देंगे। इस सियासत में तलबा के तालीमी मुस्तकबिल का क्या होगा? हालात आखिर कब मामूल पर लौटेंगे? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कर्नाटक में हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के उबूरी हुक्मनामे को गलत तरीके से नाफिज किया जा रहा है। हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है। हिजाब के लिए एहतजाज कर रही लड़कियों के साथ पूरी मिल्लत इस्लामिया खड़ी है। बेंगलुरु में इमारत शरिया कर्नाटक ने ये बात कही। रियासत कर्नाटक के नुमाइंदा उलमा कराम ने आज मीडिया से खिताब किया और हिजाब पर जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम लड़कियों की तालीम में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। उलमा कराम ने हुकूमत से भी अपील की कि अमन व अमान को बरकरार रखते हुए मुस्लिम लड़कियों की तालीम के लिए खुशगवार माहौल बनाया जाए। नहीं है, इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ अमन व अमान को बरकरार रखें। यहाँ हर एक तालीम हासिल करने का हक़ रखती है। ये हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी इजाज़त दी है, सब यहाँ एकसां तालीम हासिल कर सकें। ये छोटे मोटे इश्यूज़ को लेकर इसे इतना बड़ा ना करें कि जिसकी वजह से तमाम बच्चियाँ तालीम से महरूम ना हो जाएं। इस्लाम में हिजाब एसेंशियल है, लाजिम है, ज़रूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर बाज़ मुसलमान औरतें उस पर अमल ना करें तो इसकी वजह से इसके लाजिम होने में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, बाज़ अहबाब अगर नमाज ना पढ़ें, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा अगर ना रखें तो इसकी वजह से इसकी फ़र्ज़ियत में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह हिजाब के लाजिम होने में, फ़र्ज़ होने में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक मैसेज है, सबके लिए पैगाम है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हम चाहेंगे कि हिजाब के मसले में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कुछ बोलें और हमारे सूबा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी इस सिलसिले में अपनी बात पेश करें, इसलिए कि साचार कमेटी रिपोर्ट जो हमारे अपने मुसलमानों के हवाले से स्पेशली बनाई गई है, जिसमें मुसलमानों की एजुकेशनली और आर्थिक स्थिति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा कमज़ोर है, ये बताया गया। अब हमारे यहाँ बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं, बेटियाँ हाई स्कूल जाना चाहती हैं, बेटियाँ कॉलेज जाना चाहती हैं। अगर उन्हें हिजाब के मसले में उलझाया जाए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस नारे पर या इस मैसेज पर कैसे अमल होगा? हम चाहेंगे कि हमारा देश हमारी बेटियों के साथ खड़ा हो जाए, जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि बेटी सबकी बेटी होती है, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम चाहेंगे कि हम हमारी बेटियों को पढ़ाएं और हमारी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हम सबको उनके साथ। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।